एसएससी दोनों ही सवालों के घेरे में है। हालांकि जेपीएससी के की बात की जाए तो पिछले दिनों जो 14वीं जेपीएससी को लेकर जिस प्रकार की अनियमितता की शिकायत आई, उसके बाद सीआईडी और रांची पुलिस के द्वारा जांच किया जा रहा था। इस बीच जो जेपीएससी के अध्यक्ष है उनका इस्तीफा हुआ है, उनके आवास पर भी छापेमारी हुआ। और देखिए इस वक्त आप देख सकते हैं रांची का मोरहाबादी का क्षेत्र है और यहाँ बापू वाटिका है। आप देख सकते हैं महात्मा गांधी की प्रतिमा है और उनके प्रतिमा के ठीक नीचे यहाँ जो जेपीएससी और जेएसएससी के जो एस्पिरेंट है वो यहाँ पर अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर यहाँ पर देख सकते हैं कि बैठे हुए हैं, कुछ बैठे हुए हैं, कुछ यहाँ पर खड़े हैं। इनके हाथों में देखिए आप जो अलग अलग ये पोस्टर लिए हुए हैं। जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती महाअभियान, ये चाह रहे हैं कि जेपीएससी और जेएसएससी जो परीक्षाएं कंडक्ट करती हैं वो भ्रष्टाचार मुक्त हो, किसी प्रकार की धांधली ना हो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पंकज कुमार पटेल है सर, मैं हजारीबाग से आया हूँ। आप भी जेपीएससी या जेएसएससी किस चीज के एस्पिरेंट हैं? मैं अभी जेपीएससी का ही एग्जाम दे के अभी बैठा हूँ। ये 14वीं वाली? हाँ, एकदम। और सर इतनी गंदी तरीके से एग्जाम दिए हैं, इतनी गंदी तरीके से, मैं आपको बताता हूँ, ना कोई सिस्टम का ना ओमार का, मतलब हर कुछ में ऐसा लग रहा था कि ये एग्जाम फिर से मतलब किया जाएगा। इतना अजीब तरीके से लिया गया है ये। आप हमको एक बात बताइए, ये झारखंड में 2 एजेंसियां जो एग्जाम लेती है, जेएसएससी जेपीएससी, लेकिन आप जेएसएससी जेपीएससी के द्वारा चाहे जो भी एग्जाम लिया जा रहा है सब में आगे पेपर लीक और भ्रष्टाचार होगा, तो झारखंडी बच्चे जाएंगे कहाँ? आप तो भरोसा, जिस पे भरोसा करना चाहिए वो हमको रोड पे उतारने के लिए मजबूर कर रहा है। आज मजबूरी में छात्रों का एक समूह अभी यहाँ आया हुआ है, क्योंकि सत्याग्रह है, अभी से अनिश्चितकालीन है, हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। और अभी चूंकि देखिए क्या मांगे आप लोग? देखिए हम लोग 10 मांग के साथ जा रहे हैं। या तो जो भी टीडीपीएल एजेंसी के द्वारा एग्जाम लिया गया है, चाहे 11वीं 13वीं जेपीएससी, 14वीं जेपीएससी हो, आपका एफआरओ हो, एसीएफ हो, एपीपी हो, और ये एग्जाम हो गया आपका टीडीपीएल एजेंसी लिया, इसका समझिए अभय तिवारी जो इसका मार्केटिंग मैनेजर है, जेएसएससी सीजन में 2nd रैंक लाता है और पीजीटी भी निकालता है, जेपीएससी पीटी भी निकालता है, उसकी पत्नी भी निकालती है, उसके भाई भी निकालते हैं, और वो मार्केटिंग मैनेजर है। मतलब जॉब करते हुए अगर वो 4 एग्जाम निकाल रहा है तो हम लोग लाइब्रेरी में पढ़ते हुए भी निकाल नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब साफ इंडिकेट करता है कि अभय तिवारी पे जो भी एग्जाम में वो बैठा है उस एग्जाम को बहुत अच्छी तरीके से जांच करना चाहिए। जांच करने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा। रह गई बात, क्या लग रहा है एजेंसी के स्तर पर लापरवाही बरती गई या जेपीएससी के स्तर? देखिए मेन रूप से तो एजेंसी है, लेकिन एजेंसी का इतना औकात नहीं है कि वो बिना आयोग का समर्थन का, जेपीएससी हो जेएसएससी हो, उसके समर्थन का ये चोरी करवा पाए। बिल्कुल, देखिए और भी यहाँ पर छात्र हैं। देखिए लगातार जो छात्रों का समूह है, छात्र नेता भी यहाँ पर इस्तीफा हो गया है। जी प्रधान का इस्तीफा हो गया। आप लोग किसके इस्तीफे को लेकर? हम लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, क्योंकि आपने कोई परीक्षा लेने में सफल नहीं रहे हैं। देखिएगा झारखंड में कोई भी परीक्षा होता है तो पेपर लीक हो जाता है। यदि वहाँ धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे सकते हैं तो ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्यों नहीं? वो कोई भी एग्जाम नहीं ले पा रहे हैं सही से, न सीजीएल का। देखिए जेपीएससी के अध्यक्ष का तो इस्तीफा ले लिया गया ना? हाँ बिल्कुल, वो इस्तीफा ले लिया गया है अभी मुख्यमंत्री, लेकिन इस्तीफा उनका लेने से नहीं कुछ होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे कर्मचारी, बहुत सारे अधिकारी, बहुत सारे पदाधिकारी हैं, सभी का इस्तीफा देना होगा। मतलब पूरी तरह से सब, जब तक सफाई नहीं होगा तब तक ये जो कैंसर है ना, कैंसर हो गया है जेपीएससी में, जेएसएससी में, ये कैंसर फैल गया है। एक ऑपरेशन, एक बीमारी को हटाने से नहीं होगा, यहाँ पूरा का पूरा पार्ट्स में बीमारी है, तो इसलिए सबको हटाना पड़ेगा। और सबसे बड़ा आसान तरीका है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस्तीफा दे देना चाहिए, बस। देखिए छात्र नेता हैं, उग्र हैं, अलग अलग इनकी मांग है। देखिए यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं। आप क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों? अनिश्चितकालीन आज सत्याग्रह पे आप लोग अब यहाँ से बैठ रहे हैं। जेपीएससी संबंधित जो भी एग्जाम हुआ अभी पिछले, तो उसमें हम लोग रद्द करने की मांग कर रहे हैं। तो पहले वाले में तो आप लोग नियुक्त हो गए हैं, वो लोग पद पर हैं, तो उसमें कैसे क्या चाह रहे हैं? तो कौन सा नियुक्त हुआ, कोई सही तरीके से होगा तब ना। अभी उसमें हमने पता चल, जैसे 10वीं से 13वीं थी उसमें तो लोग अब नियुक्त हो गए हैं, लेकिन मतलब 14वीं की जांच की मांग। इसमें भी तो 9 एग्जाम हो चुका है इसी एजेंसी के तहत। तो ये सब का रद्द होना चाहिए, जितना है उसकी जाँच कर रहे हैं। और उसके बाद जो मेंस के लिए हम लोग आरटीआई डाले थे 11वीं से 13वीं, उसमें अभी तक दिखाया नहीं एजेंसी, मतलब कमीशन अभी तक। तो उसका अभी जब चेक हुआ नहीं है। और मतलब 11 to 13 जो जेपीएससी हुआ था उसमें तो हम लोग आरटीआई डाल लेते, तो हम लोग का मेंस का कॉपी अभी तक नहीं दिखाया गया है, जबकि दिखाना चाहिए नियम के अनुसार। तो वो सब है। और ये अनिश्चितकालीन सत्याग्रह जो आप लोगों ने लिखा, तो मतलब आप लोग यहाँ क्या करने वाले हैं? अभी तो फिलहाल अनिश्चितकालीन तक ही चलेगा, मतलब बैठेंगे प्रतिदिन? हाँ फिलहाल तो ही चल रहा है अभी। जब तक क्या चाह रहे कि मतलब मुख्यमंत्री आके, कौन आके वार्ता करे आप लोगों से?
शिक्षा सचिव आए, किन से आप चाह रहे हैं कि अधिकारी आए, नेता आए, कौन आए? कोई भी मतलब सरकार की तरफ से आदमी आए और गवर्नमेंट तरफ से आए, बात करें। अभी जैसे 14 जेपीएससी का जो हुआ एग्जाम हुआ, रेगुलर हुआ, प्लस बैकलॉग का भी आप देख रहे होंगे वायरल हो रहा है। तो बस हम लोग को चाहिए कि एग्जाम को अभी जो भी स्थगित किया हुआ था उसको बस कैंसिल करें और स्थगित से नहीं होगा, रद्द करिए, बस रद्द कीजिए और दोबारा एग्जाम, नया एग्जाम, बस यही है और कुछ नहीं सर। एजेंसी का ही बदलाव होना है। हाँ एजेंसी बिल्कुल का होना बदलाव होना चाहिए। चाहिए, हाँ, उसी से तो ये सब हो रहा है। एजेंसी चेंज हो, जैसे हम लोग का डीबी 2 बार 3 बार होता है, तो उसी टाइप से एजेंसी का भी पूरा क्लियर होकर कर दे आप। देखिए और भी हैं आपके हाथों में है, आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। एकदम सर, एकदम हम लोग सीआईडी पे भरोसा नहीं कर रहे, क्योंकि सीआईडी क्यों भरोसा नहीं है भाई? सर इसलिए नहीं है कि सीआईडी हमेशा जो भी काम करती है वो हमेशा आपको 2 साल 3 साल की गाइड देती है, और हम लोग वो चीज़ नहीं चाहते हैं। जो भी 15 दिन के अंदर अल्टीमेट हमेशा चाहिए कि 15 दिन के अंदर हम लोग को जो भी अगर परीक्षा लीक होती है या कुछ भी होती है तो 15 दिन के अंदर हर छात्रों के पास ये पहुंच जाना चाहिए कि 15 दिन में अल्टीमेट हम लोग को दे देना चाहिए। अच्छा, मतलब क्या सीआईडी पे भरोसा नहीं रहा? सर सीआईडी पे ये तो स्टेट का हो गया सर, स्टेट का तो स्टेट गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं है क्या? सर पहले तो हम लोग जैसे सीजीएल दिए थे, जब जैसे सीजीएल उसमें भी सीआईडी और एसआईटी ने जांच किया था, तो उसमें तो सर वो अभी जो मनोज तिवारी है, अभय तिवारी का नाम आ रहा है, उस समय क्यों नहीं आया? इसका मतलब वो जांच अच्छी तरीके से जांच नहीं हुआ था। उस जांच का भी जांच होना चाहिए कि वो लोग क्यों बच गया। जैसे कि बोला गया कि वो पेपर लीक नहीं हुआ था, गैस पेपर था। भाई गैस पेपर के लिए कौन 30 लाख 40 लाख रुपए देता है? अगर इतना भी नहीं करना है तो जो बच्चा एग्जाम पास किया वो लोग फिर से एक छोटा मोटा बेसिक इंटेलिजेंस टेस्ट ले ले, उसमें सब साफ हो जाए। आप तो चाह रहे हैं कि जेपीएससी के द्वारा जितनी भी ये जो एजेंसी है टीडीपीएल जिसका जिक्र हो रहा है, उसके द्वारा जितनी परीक्षाएं ली गई उस सबको रद्द किया जाए, किया जाए, जांच किया जाए, रद्द हो ओकर बाद जांच हो। तो आप लोग यहाँ अनिश्चितकालीन सत्याग्रह जो करे, तो आप लोग किससे चाह रहे हैं कि कौन आपसे वार्ता करनी है? हमसे वार्ता सेक्रेटरी करे, झारखंड शिक्षा सरकार सचिव करे। शिक्षा सचिव करे, शिक्षा मंत्री करे। शिक्षा मंत्री तो मुख्यमंत्री जी के पास में हाँ है। मुख्यमंत्री जी, और क्या, अच्छा, मुख्यमंत्री जी आके बात करे या शिक्षा सचिव आके बात करें। शिक्षा सचिव हो। नहीं तो इसी प्रकार से आप लोग से यहाँ हाँ पे हम लोग बैठे चलते रहेंगे ऐसे ही अनिश्चितकालीन सत्याग्रह। बापू जी का पास हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं, और कहाँ कर सकते खाना पीना खाओ करके करेंगे ना। हैं? हाँ खाना पीना खा, अभी अनशन पे वाला अभी नहीं किए हैं हम लोग, अनशन पर नहीं, केवल सत्याग्रह। सत्याग्रह। हम लोग अनशन 2 तारीख से करेंगे सर। 2 तारीख से अगर मांगे नहीं हुई तो हम लोग 20 छात्र ऐसे हैं जो अनशन में बैठ जाएंगे। इसके लिए सरकार जिम्मेवारी होगा। बिल्कुल, देखिए ये रांची का मोराबादी का ये बापू वाटिका है, महात्मा गांधी की ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जो उनका स्टैचू है, उसी के नीचे यहाँ पर छात्र सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं। अनिश्चितकालीन ये सत्याग्रह है छात्रों का, और ये कहा जा रहा है कि जेपीएससी या जेएसएससी जो टीडीपीएल जिस एजेंसी को बताया जा रहा है, जो एजेंसी दूसरे राज्यों में ब्लैकलिस्टेड है, उसी एजेंसी के द्वारा झारखंड में भी परीक्षा ली गई थी, तो उस एजेंसी से जुड़े हुए लोगों पर भी कार्रवाई हो रही है। अब तक बताएं आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तारी हो गई है। जेपीएससी के अध्यक्ष एल खयांगते का इस्तीफा हुआ है, लेकिन छात्र मांग कर रहे हैं कि केवल स्थगित नहीं करना है, जेपीएससी या जो टीडीपीएल एजेंसी के द्वारा जो परीक्षा आयोजित की गई थी उन परीक्षाओं को रद्द किया जाना चाहिए। इसके साथ ही चाहे जेपीएससी की बात हो या जेएसएससी, दोनों की परीक्षाओं में पारदर्शिता होनी चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, और सरकार के जो सक्षम पदाधिकारी यानी शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं या स्वयं राज्य के मुखिया मुख्यमंत्री आकर एक बार छात्रों के साथ वार्ता करें। इसी प्रकार अनिश्चितकालीन जो इनका सत्याग्रह है वो जारी रहेगा। आज पहला दिन है, अब देखना होगा कि आगे सरकार की तरफ से या अधिकारियों के द्वारा क्या कुछ इसमें पहल किया जाता है। TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।